हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, ये दी इलीगल हैकर 7 रिवर्स इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हमें कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रिवर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की रिवर्सिंग करनी पड़ती है और हम क्यों किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो आपको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। और इसका एक ही पर्पज़ से हम सॉफ्टवेयर को रिवर्स नहीं कर रहे। हमारा बहुत सारा कारण है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हम सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि अगर मान लो कि कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो चाहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर मार्केट में अच्छा सेलिंग हो, उस पर उसका कोई क्रैक ना बना पाए, तो डेवलपर क्या करेगा कि उसी सॉफ्टवेयर को जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं उन्हें टेस्टिंग के लिए देगा, ताकि वो उस पर रिवर्सिंग कर सके और सॉफ्टवेयर की जो भी बग वगैरह है वो उनको फिक्स कर सके, ताकि वो किसी भी तरीके से रिवर्स ना हो। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में हमें क्या होता है कि कभी कभी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और महंगा होने के कारण क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो सॉफ्टवेयर को बाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सॉफ्टवेयर को बाई नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है उनको पाने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं और उनको रिवर्स करते हैं। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है एक्चुअल में मालवेयर एनालिसिस। क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप चाहते हो कि आपको वायरस बनाने के, रैंसमवेयर बनाने का अच्छा एक नॉलेज है, तो आप क्या करोगे कि कोई भी रैंसमवेयर या फिर वायरस बना के उस सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड कर दोगे। अब उसी के साथ क्यों बाइंड करोगे, उसका मेन रीज़न ये है कि ये सॉफ्टवेयर मार्केट में ज़्यादा चलता है और ज़्यादा चलने के कारण ये लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। तो आपने उसको बाइंडिंग कर दिया, और बाइंडिंग करने के बाद में जैसे ही किसी कस्टमर को आप सॉफ्टवेयर देते हो तो उसके पूरे कंप्यूटर में वायरस फैल जाता है और वो की मांगता है और पैसे मांगता है। जब तक वो आपको पैसे नहीं देगा रैंसमवेयर के, तब तक आप उसके जो जितने भी जो डेटा होता है उसको आप रिकवर या फिर डिक्रिप्ट नहीं कर सकोगे। तो मेन ये 3 पर्पज है जिसके द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन को रिवर्स करते हैं। अब मान लो कि अगर आपने कोई रैंसमवेयर किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंड किया है, तो बाइंड करने के बाद में क्या होता है कि उसी जो रैंसमवेयर होता है उसको हमें जानना पड़ता है कि उसमें जो स्विच किल है वो कौन सा है, ये कैसे डिसेबल होगा इसका रैंसमवेयर, और इसकी जो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से कैसे हम इस रैंसमवेयर को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो मेन पर्पज होता है वो होता है मालवेयर एनालाइज, कि हम मालवेयर एनालाइज के थ्रू इसी जो सॉफ्टवेयर इसको एनालाइज कर सके और जो रैंसमवेयर का जो मेन किल पॉइंट है या किल स्विच है उसको परमानेंट लॉक कर सके या फिर परमानेंट उसको डेड कर सके। तो ये 3 पर्पज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बहुत महंगे आने लग गए, और दूसरा ये कि सॉफ्टवेयर के हम इतने पैसे नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि उन सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर देते हैं मार्केट में, रिवर्स सॉफ्टवेयर को करके उनके क्रैक वर्जन को अपन सेलिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े से बड़े जो सॉफ्टवेयर है उनको खरीद सके, बाई कर सके, इसलिए हमें किसी भी एप्लीकेशन को रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ लोग रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसे कमाने का ये एक अच्छा तरीका है। अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज है तो आप पैसे कमा सकते हो बाहर की कंट्रियों से और अपनी कंट्री से भी, किसी भी एप्लीकेशन को क्रैक करके और रिवर्स करके। तो मेन जो पर्पज है वो तो 2 ही है, एक पैसा कमाने के लालच के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, दूसरा अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, और तीसरा सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि आपको मालवेयर एनालाइज करना है किसी भी एप्लीकेशन पर, तो आप सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर सकते हो। तो दोस्तों, इसीलिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को रिवर्स, डिबग और उसको क्रैक करने का ज़रूरत पड़ता है, और इसीलिए हम अपने ज़रूरत के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स चाहिए, और सारे फीचर्स हमें तभी मिल पाएंगे जब
हम उस सॉफ्टवेयर को या तो बाय कर ले या फिर उस सॉफ्टवेयर की जो मेन की है उसको अपन क्रिएट करके और उसका एक कीजन बना दिया, फिर उसका एक पेज बना दे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करो।